फजी रिलेशन में हमने पहले पढ़ा था डोमेन, रेंज एंड हाइट। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने फजी के इन्वर्स, फजी जो रिलेशन था उसका इन्वर्स पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे दो फजी रिलेशन की कंपोजिशन। कंसीडर नाउ टू फजी रिलेशन पी एक्स वाई एंड क्यू ऑफ वाई जेड विद ए कॉमन सेट। दो रिलेशन दिए हैं हमारे पास, एक कौन है P और एक कौन है Q। द स्टैंडर्ड कंपोजिशन ऑफ दीज रिलेशन विच इज़ डिनोटेड बाय, इनकी कंपोजिशन को कैसे डिनोट करेंगे, इनके बीच में P एक्स वाई कंपोजिशन Q वाई जेड प्रोड्यूसेस ए बाइनरी रिलेशन। इनकी जो कंपोजिशन आएगी उसका डिनोट कर दिया R से x, z ऑन x क्रॉस z डिफाइंड बाय R ऑफ x, z इज इक्वल टू P कंपोजिशन Q। लास्ट आंसर किस में बचेगा, x और z में बचेगा। उसके लिए हमारे पास क्या होगा, P एक्स वाई Q वाई जेड का मिनिमम लेके फिर हमें क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है फॉर ऑल x कैपिटल X एंड फॉर ऑल z कैपिटल Z। देखिए यहाँ से समझिए, एक रिलेशन मेरे पास ये है, एक रिलेशन ये है। हमें पहले लिखा है मैक्सिमम, ठीक है, फिर ये कह रहा है कि मिनिमम लेना है हर एलिमेंट का। जैसे हमें लेना पहले, तो जैसे हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते फर्स्ट रो, यहाँ से फर्स्ट कॉलम उठाते हैं, तो किसका मिनिमम लेना है, मिनिमम ऑफ 0.3, 0.9। फिर लेना है मिनिमम ऑफ किसका, 0.5 का किसके साथ, 0.3 के साथ, 0.5 का 0.3 के साथ। फिर मिनिमम लेना है 0.8 का किसके साथ, 1 के साथ, ठीक है। तो बाहर क्या था, मैक्सिमम। इसका मिनिमम क्या आएगा, 0.3, इसका मिनिमम क्या आएगा, 0.3 और इसका मिनिमम क्या आएगा, 0.8। पूरे का मैक्सिमम क्या आएगा, इज इक्वल टू 0.8। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या लिखा कंपोजिशन में, 0.8। समझ आया। फिर इस एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसका इनके साथ उठाना है। 0.3 का किसके साथ मिनिमम, 0.5 के साथ मैक्सिमम ऑफ 0.3 का किसके साथ मिनिमम, 0.5 के साथ, मेरे पास आया 0.3। फिर लेना है 0.5 का किसके साथ, 0.2 के साथ, तो कितना आया, 0.5 का 0.2 के साथ तो 0.2। फिर 0.8 का किसके साथ, 0 के साथ तो 0। इनका मैक्सिमम कितना है, 0.3, तो यहाँ पे लिखा 0.3। समझ आया कैसे लेना है। हमें लेना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हर एलिमेंट का पहले लेना है मिनिमम और फिर लास्ट में क्या उठाना है, मैक्सिमम। ऐसे आप इन दोनों का कर सकते हैं। इस पूरी मैट्रिक्स को आप पहले खुद से ट्राई करना, फिर इससे मैच करना कौन सा आंसर आपका मैच नहीं है। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हमें R11 तो हमने कैलकुलेट किया, R32 कौन सा वाला एलिमेंट है, 32, ये रहा 0.4। इसके लिए किस किस का मिनिमम लेना पड़ेगा, इस एलिमेंट के लिए हमें उठानी है इसकी तो फर्स्ट, ये थर्ड रो, और क्या उठाना है, सेकंड कॉलम। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो क्या बन गया, थर्ड रो और सेकंड कॉलम। उसके लिए पहले थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0.4 है और सेकंड कॉलम का कितना है, 0.5, तो लिख दिया मिनिमम ऑफ 0.4, 0.5। ऐसे ही यहाँ पे 0.6, 0.2 और फिर 0.5, 0। तो इनका मिनिमम कितना आया, 0.4 का 0.5 के साथ मिनिमम कितना आया, यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम। फर्स्ट वाले का मिनिमम आया 0.4, सेकंड का मिनिमम आया 0.2 और इसका मिनिमम आया 0 और पूरे का मैक्सिमम कितना आया 0.4, तो ये लिखा है 0.4। आई होप सबको समझ आया होगा। तो इसमें पहले हमने क्या लिखा है, मिनिमम लिया है और उसके बाद क्या लिया है, मैक्सिमम। दिस कंपोजिशन विच इज़ बेस्ड ऑन टी नॉर्म एंड टी कोनॉर्म। टी नॉर्म को हम क्या कहते हैं, फजी इंटरसेक्शन, एंड टी कोनॉर्म को क्या कहते हैं, फजी यूनियन। और यूनियन में क्या लिखते हैं हम,
मैक्सिमम वैल्यू लेनी होती है और इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, मिनिमम वैल्यू। जैसे मेरे पास ये है फजी यूनियन। फजी यूनियन में हम क्या करते हैं, जो सेट है x1 की मेंबरशिप वैल्यू कितनी है 0.6, x2 की कितनी है 0.7 और x3 की कितनी है 0.4। ऐसे ही मेरे पास b में x1 की 0.3, 0.2, 0.5। यूनियन में हमें क्या लेना होता है, मैक्सिमम। तो 0.6 और 0.3 का मैक्सिमम कितना है 0.6, 0.7 और 0.2 का मैक्सिमम कितना 0.7। ऐसे ही 4 और 5 का मैक्सिमम कितना बनेगा 0.5। ऐसे ही फजी इंटरसेक्शन में हमें क्या लेना, दोनों की मेंबरशिप वैल्यू का मिनिमम। x1 तो सेम रहेंगे, सिर्फ हमें किसका मिनिमम लेना है, इनकी मेंबरशिप वैल्यू का। 0.6 और 0.3 का मिनिमम वैल्यू कितनी है 0.3। यहाँ पे मिनिमम कितनी होगी 0.2 और यहाँ पे मिनिमम कितनी होगी 0.4 और 5 की मिनिमम होगी 0.4। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कंपोजिशन। पहले हमें क्या लेना होता है, मिनिमम, और उसके बाद क्या लेना होता है, मैक्सिमम। ठीक है, और कंपोजिशन का इन्वर्स कैसे होता है, पीछे से खुलता है Q इन्वर्स, पहले किसका Q का इन्वर्स और फिर किसका P का इन्वर्स। और ऊपर हम पढ़ के आए थे रिलेशन में इन्वर्स कैसे डिफाइन होता है, जो ये मैट्रिक्स होती है इसका क्या करना होता है, ट्रांसपोज करना होता है। ऐसे ही ये क्या करता है, कंपोजिशन जो फंक्शन है, कंपोजिशन या फिर कंपोजिशन जो ऑपरेशन है वो कैसी होती है, एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव में हम कितने लेते हैं, 3 रिलेशन लेते हैं। पहले 2 पे ऑपरेट करते हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको थर्ड के साथ ऑपरेट करते हैं। एसोसिएटिव में क्या होता है, या तो पहले 2 पे ऑपरेट करो बाद में थर्ड के साथ करो, या फिर पहले लास्ट 2 पे ऑपरेट करो बाद में फर्स्ट के साथ ऑपरेट करो। इट मीन्स ये क्या है, जो हमारे पास कंपोजिशन ऑपरेशन है ये कैसा होता है, एसोसिएटिव होता है। लेकिन जो कंपोजिशन ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। इसके लिए चाहे आप एग्जाम्पल की हेल्प से देख सकते हैं। ये कहता है कि स्टैंडर्ड कंपोजिशन एसोसिएटिव है, उसका इन्वर्स किसके इक्वल होगा, रिवर्स कंपोजिशन ऑफ इन्वर्स रिलेशन। मतलब पहले पीछे वाले का लेना है फिर बाद में इसका लेना। हाउएवर द स्टैंडर्ड कंपोजिशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, बिकॉज ये कभी भी मतलब कई बार ये वेल डिफाइंड भी नहीं होती जब हमारा x नॉट इक्वल टू z हो। अगर x इक्वल टू z होगा तो ये वेल डिफाइंड हो जाएगी, लेकिन हर केस में हम ये नहीं बोल सकते कि ये चीज़ कम्यूटेटिव होगी। कंपोजिशन ऑफ 2 बाइनरी रिलेशन कैन बी परफॉर्म इन टर्म ऑफ मैट्रिसेस। जैसे हमने P और Q के रिलेशन की अलग अलग से नोटेशन बनाई थी, या हमने उसको रिप्रेजेंट किया था, एक किससे डायग्राम से और एक किससे मैट्रिसेस के डायग्राम से। ऐसे ही जो कंपोजिशन की रिलेशन आएगा उसको भी हम किसकी हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं, मैट्रिसेस की हेल्प से। जैसे एक रिलेशन ये था, एक ये रिलेशन था, इसको हमने कंपोजिशन निकाली है और इसको किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया, हमने इसको मैट्रिक्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया। मेंबरशिप मैट्रिसेस बोल लेंगे इसको। ठीक है, ये डायग्राम हमने फर्स्ट लेक्चर में रीड किया था, सेकंड लेक्चर में रीड किया था। अब हमें इन एलिमेंट को लिखना कैसे है, Rij इज इक्वल टू P। पहला रिलेशन कौन था P, दूसरा रिलेशन कौन था Q। P के एलिमेंट की कंपोजिशन किसके साथ, Q के एलिमेंट के साथ। और लिखना कैसे है, पहले इनका मिनिमम लेना है और लास्ट में क्या लेना है, इसका मैक्सिमम लेना है। ठीक है, यह बस लिखा हुआ है। सेम एलिमेंट ऑफ P एंड Q आर यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ R एज यूज्ड इन द रेगुलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, बट द प्रोडक्ट एंड सम ऑपरेशन आर रिप्लेस्ड विद द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑपरेशन। हम क्या करते थे, मैट्रिसेस की प्रोडक्ट के लिए इनकी मल्टीप्लाई करते थे और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई और बाद में तीनों को ऐड करते थे। यानी वहाँ पे 2 ऑपरेशन चलते थे, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम और मैक्सिमम चलेंगे। समझ आया? आई होप सबको यहाँ तक समझ आया होगा। अपने नोट से एक बार रीड कर लेना। किसी को भी कोई भी डाउट है तो मुझे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।